भी अपनी तरफ से उन्हें बधाई देना चाहते हैं। पत्रकारिता दिवस के अवसर पर और गैर हिंदी भाषा है, हिंदी बोलने अभी देश एकता बढ़ेगी, हम सबका हेल्प बढ़ेगी इस दिवस के साथ। सर, खबर जब हिंदी में छपती है असर तब दिखाई देता है, लेकिन इंग्लिश को लोग ज़्यादा जोर देते हैं कि नहीं, इंग्लिश पत्रकार आज इंग्लिश जो बोल लेता है, जो पढ़ लेता है उसी इंग्लिश की उपादेयता नहीं रही इस देश में। मुश्किल से 15 से 20% लोग अच्छी अंग्रेजी, ये कौमी इंग्लिश नहीं, जो इंग्लैंड के मजदूर लोग या वहाँ के सिपाही लोग बोलते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले भारत में मुश्किल से 10% है। इसलिए क्यों जबरदस्ती डाली जाए कोई भाषा जो सही माने में भाषी है। अंग्रेजी उपादेयता जो लोगों को है, जो विज्ञान को है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए या विदेश सेवाएं जाए। मुझे लगता है कि जर्मनी है, जापान है, रूस है, अभी कितना काम करने की जरूरत है सर? जी जी, अपनी बातें जानते अभी भी कैसी हिंदी के प्रचार प्रसार में कितना और काम करने की जरूरत है सर? हिंदी के प्रचार प्रसार में कितना जरूरत है काम करने की? और जरूरी है, काम करना नहीं है कि कंपल्सरी करना होगा। अनिवार्य रूप से जो हिंदी नहीं जानता है, भारत सरकार में उसके प्रोन्नति प्रमोशन के लिए नहीं दिया जाए। हिंदी जानते वही लोगों को नियम बनाया जाए, रूल्स बनाया जाए। हिंदी अखबार लोग नहीं पढ़ लेते तब तक लोगों का पेट नहीं भरता, चाहे इंग्लिश अखबार कितना भी क्यों ना पढ़ते। तो ये कितनी शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो विषय है उस विषय पे लिखना ही है। तो हिंदी पत्रकारिता का एक अपना अलग महत्व है, उसका एक स्थान है। क्योंकि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो इंग्लिश अखबार भी मंगाते हैं, हिंदी अखबार भी मंगाते हैं, लेकिन जब तक हिंदी अखबार नहीं पढ़ लेते तब तक उनका पेट नहीं भरता। उनको लगता कुछ अधूरा सा है, या लगता है जैसे पूरी खबरें नहीं मिली। तो ये एक हिंदी पत्रकारिता या हिंदी का ही महत्व है। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो बगैर हिंदी के बात करना या हिंदी पे कुछ ज्यादा बात करना ये उचित नहीं लगता हमको, क्योंकि हिंदी अखबार ही मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से अखबार है। अखबार या चैनल सभी हैं, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, लेकिन हिंदी का जो शब्दों का चयन है, जो हिंदी का शब्दों का आसानी से समझ में आ जाना है, वो और भाषाओं में नहीं है, जो मुझे लगा। क्योंकि हिंदी के ऐसे ऐसे शब्द हैं, ऐसे ऐसे वाक्य हैं जिनको पढ़ने के बाद लगता है जैसे कि हमने अपनापन आ गया हमको। तो वो इंग्लिश में या उर्दू में हमको नहीं लगा। इसको किसी कोई लोग अन्यथा मत ले कि मैं किसी अन्य भाषा की बुराई कर रहा हूं, लेकिन हिंदी का अपना एक अलग महत्व है। हिंदी के जो शब्द हैं उनको सुनने पे, उनको बोलने पे लोग कहते हैं कि इंग्लिश के बहुत कठिन शब्द होते हैं। मुझे तो लगता है हिंदी में इतने कठिन शब्द होते हैं कि शायद लोग लिख नहीं पाएंगे, शायद बोल नहीं पाएंगे। तो वो शब्दों का चयन करना, और आज के डेट में जो पत्रकारिता है वो व्हाट्सएप पत्रकारिता हो गई, तो उसमें भी अगर लिखने वाले लोग चाहे तो हिंदी उसमें कीबोर्ड होता है उसको लिखें, तो कहीं ना कहीं गलतियां भी होती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को, बहुत से उसको ऐसे लोगों को नहीं जानकारी कि उसमें शब्द हम कहाँ कामा लगना है, कहाँ हलंत लगना है, कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ क्या। तो वो भी एक प्रशिक्षण हो एक हिंदी का। क्योंकि कई जगह मैं देखता हूं कि बैंकों में जाइए लिखा होता है हिंदी में काम करें, लेकिन फॉर्म इंग्लिश में ही भरवाते हैं, क्योंकि वो वहां जो काम कर रहे हैं वो भी हिंदी लिखना या टाइप करना कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कर नहीं पाते, तो कहते इंग्लिश में लिखिए। तो हिंदी का महत्व है और आगे भी रहेगा। हिंदी अखबार अपनी जगह पहले भी बनाए हुए था, आगे भी बनाए रखेगा। उसका कोई स्थान ले पाना मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ वर्षों में संभव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आलोक त्रिपाठी जी।